नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान को रॉयल विला सोसाइटी में रहने के लिए एक बड़ा विला मिल जाता है। वंशिका ने आहान को उसके मोम के बारे में बहुत कुछ बताया और विला की चाबी देकर वहां से चले गई। अब उस विला में आहान, अतुल और देवांश ही बच गए थे। आहान कहता है, देवांश एजेंसी जाकर कुछ सर्वेंट हायर कर लेना। देवांश कहता है, कल सुबह ही यह काम हो जाएगा। इसके बाद देवांश वहां से चला गया। अतुल ने आहान से पूछा, आहान तुम्हारी मोम की मौत कैसे हुई थी? आहान कहता है, बीमारी से। वंशिका की बातों को अतुल भी सुना था, इसलिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आहान की मोम की मौत ऐसे नहीं हो सकती। इस बात को लेकर आहान और अतुल की आपस में डिस्कस होती है। इसके बाद अतुल कहता है, तुम्हारी मोम तुम्हारे लिए पियानो छोड़कर गई है ना? इसका मतलब यह है कि उस पियानो में कुछ है जो तुम्हारी मोम तुम्हें बताना चाहती है। आहान और अतुल दोनों पियानो में कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी आहान को एक बॉक्स मिल जाता है। उस बॉक्स में आहान को एक पेपर मिलता है। पेपर को आहान बहुत ध्यान से देखता है। तब आहान को कुछ शब्द नजर आता है, हेवंस रेलम। आहान इसके बारे में अतुल से पूछता है। अतुल को हेवंस रेलम के बारे में कुछ जानकारी थी। यह सुनते ही अतुल कहता है, आहान तुम्हारी मोम बिल्कुल साधारण नहीं थी। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। अगली सुबह विला में एक रात गुजारने के बाद आहान टाइम पर ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में अश्विन फोन पर बिजी था और कीर्ति उसे बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। कीर्ति, हमारा काम हो गया, अश्विन ने एक्साइटली कहा। सच में? कीर्ति बच्चों की तरह उछलने लगी। हाँ ब्रदर देव मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं गीत कपूर की बर्थडे पार्टी में आ सकता हूँ, बाकी सब वो संभाल लेंगे। अश्विन ने कहा। अश्विन, यू आर अमेजिंग, कीर्ति ने कहा और उसे हक के साथ किस भी किया। वो इतना खुश थी कि वो भूल गई थी कि वो एक पब्लिक प्लेस में थी। कीर्ति, आज बहुत अच्छे से तैयार होना, यहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। यह गीत कपूर की बर्थडे पार्टी है। अगर तुम्हें उन लोगों के बीच में घुलना मिलना है और उनसे दोस्ती करनी है तो तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप तो होना ही पड़ेगा। अश्विन ने कहा, ओके आई विल। कीर्ति ने कहा। उसे गीत कपूर की बर्थडे पार्टी अटेंड करने का मौका मिला था। वो उसे ऐसे ही अपने हाथ से जाने देने वाली नहीं थी। वो वहां पर बहुत अच्छे कनेक्शन बनाना चाहती थी। इसके बाद अश्विन बहुत देर तक ऑफिस में यह बात प्लान करता रहा कि वो गीत की पार्टी में जा रहा था। कुछ लोगों को बहुत जलन हो रही थी और कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उसने एक पार्टी में जाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाया था। आहान जैसे ही चिराग ने कुछ कहना चाहा, आहान का फोन बजा। नाम देखने के बाद आहान के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। आहान, आज रात को तुम फ्री हो ना? सामने से एक बहुत प्यारी आवाज आई। अगर नहीं भी हूं तो भी होना पड़ेगा। इससे पहले आहान कुछ कह पाता, सामने से फिर से आवाज आई। जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मैं क्या कह सकती? आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। जिसने आहान को कॉल किया था वो कोई और नहीं बल्कि गीत कपूर ही थी। अब मैं तुम्हें और नहीं चिढ़ाऊंगी। आज मेरा बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि तुम कपूर मेंशन आओ। मेरा भाई तुम्हें पर्सनली
थैंक यू बोलना चाहता है। गीत ने बहुत प्यारी और चुलबुली आवाज में कहा, ओके, वैसे हैप्पी बर्थडे गीत। आहान ने कहा, थैंक यू। गीत ने कहा, कितने बजे आना है? आहान ने कुछ सोचते हुए पूछा। उसके बाद वैसे भी शाम फ्री टाइम था, इसलिए वो जा सकता था और अपने और कपूर फैमिली के रिश्ते को और करीब से जान सकता था। ठीक 7 बजे। गीत ने कहा, ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। आहान ने कहा, डन, और हाँ, आने से पहले मुझे कॉल कर देना ताकि मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊं। गीत ने कहा, ठीक है। आहान ने कहा, यह पार्टी कपूर मेंशन में थी और गीत की थी, इसलिए आम पार्टियों से बहुत अलग थी। नॉर्मल पार्टी में गेट्स कभी भी आ सकते थे, जा सकते थे और कोई भी आ सकता था, पर कपूर की पार्टी में ऐसा नहीं होता था। बहुत कम लोग थे जो पार्टी में इनवाइट थे और उन्हें गेट्स कार्ड भेजा गया था, पर क्योंकि गीत ने आहान को पर्सनली कॉल किया था, इसलिए उसके पास कार्ड नहीं था। फोन रखने के बाद आहान ने चिराग से पूछा, चिराग, गीत कपूर की बर्थडे पार्टी में चलोगे मेरे साथ? बिल्कुल। 1 मिनट। जैसे ही चिराग को रियलाइज हुआ कि आहान ने गीत का नाम लिया, वो बोलते बोलते चुप हो गया। आहान, तुम किसके बर्थडे की बात कर रहे हो? चिराग ने पूछा। गीत कपूर। आहान ने हंसते हुए कहा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? चिराग ने पूछा। तुम्हें चलना है या नहीं? आहान ने हंसते हुए पूछा। चलना है, बिल्कुल चलना है। ऐसा मौका भला कौन छोड़ता है? पर आहान, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम जिस कपूर की बात कर रहे हो वो वही है जिसकी अश्विन बात कर रहा है। चिराग को अभी भी आहान की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अश्विन को मिन्नतें करने के बाद पार्टी में जाने का मौका मिल रहा था, पर आहान को गीत का सामने से कॉल आया था। अब यह कौन सी गीत कपूर है जो तुम चलने के बाद देख लेना? आहान ने कहा। आहान चिराग को अपने साथ इसलिए ले जाना चाहता था क्योंकि चिराग बहुत अच्छा और भरोसेमंद इंसान था। उसने दुनिया नहीं देखी थी और गीत की पार्टी एक अच्छा मौका था। वहाँ बड़े बड़े और अमीर लोग आने वाले थे। अगर चिराग उनको देख लेता और उनसे मिल लेगा तो उसे फ्यूचर में बहुत फायदा हो सकता है। ठीक है, मैं चलूंगा, चिराग ने कहा। अगर आहान जो कह रहा था वो सच है तो फिर उसका उसे ले जाने का एक ही मकसद था कि उसकी मदद करना। ऐसे में चिराग आहान को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता था। बहुत जल्दी शाम हो गई। आहान और चिराग ने अपना सारा काम वाइंड अप कर दिया था। पूरा मनाली शहर लाइट से जगमगा रहा था। आहान और चिराग पहले कपूर मेंशन नहीं गए, बल्कि माल रोड पर गीत के लिए गिफ्ट्स लेने रुके। आहान ने गीत के लिए एक बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट लिया जिसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं थी। आहान, तुम गीत को यह गिफ्ट देने वाले हो? चिराग ने पूछा। हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? आहान ने पूछा। हाँ आहान, गीत देश की सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी है। यह ब्रेसलेट उनके लिए बाहर आम है। वो कुछ कीमती डिजर्व करती है। मुझे नहीं लगता वो यह ब्रेसलेट लेगी, चिराग ने कहा। चिराग के हिसाब से वो ब्रेसलेट बाहर मामूली और असम्मानजनक था। चिराग ने गीत को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कीमती पेंटिंग ली थी। गीत के सामने उनके लिए गिफ्ट वैसे भी कोई मायने नहीं रखते थे। उसके ऊपर से आहान ने और भी बहुत मामूली गिफ्ट लिया था। तुम चिंता मत करो, वो ले लेगी, आहान ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। वो जानता था कि गीत बहुत पॉपुलर और अमीर है, बट वो नकचढ़ी नहीं है। उसके लिए पैसों से ज्यादा इमोशंस मैटर करता है और उसे क्या से नहीं
कौन गिफ्ट दे रहा है उससे मतलब है। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि आहान उसके लिए महंगा गिफ्ट नहीं ले सकता था, वो उसे लाखों के गिफ्ट दे सकता था। पर इस वक्त उनका रिश्ता इस स्टेज पर नहीं पहुंचा था कि वो इसे महंगा गिफ्ट दे। और दूसरा, उसे गीत के सामने न अपने आप को प्रूव करना था और न ही उसे इम्प्रेस करना था। ठीक है, चिराग कुछ नहीं कह सकता था क्योंकि आहान का गिफ्ट पैक हो चुका था। इसके बाद दोनों ठीक 7 बजे कपूर मेंशन पहुंचे। कपूर मेंशन के सामने बहुत सारी लग्जरियस कार्स पार्क थी। आहान, यहाँ तो कार पार्क करने के लिए जगह ही नहीं है, हम कार कहाँ पार्क करें? आज कार चिराग ड्राइव कर रहा था। इस वक्त चिराग बहुत कंफ्यूजन में था और इतनी महंगी कार्स देखकर उसे वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर गलती से किसी कार को टक्कर लग गई तो लोग उसे बहुत मारेंगे। कार चलाते रहो और अंदर ले चलो, अंदर अंडरग्राउंड पार्किंग होगी। आहान पैसेंजर सीट पर बैठे हुए खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। आहान की बात मानकर चिराग कार चलाता रहा और कार पार्क एरिया में पहुंच गया। अंडरग्राउंड में पहुंचने के बाद चिराग को बस एक गाड़ी की जगह नजर आई। यहीं पार्क कर दो, आहान ने कहा। ओके, चिराग ने कहा और कार रिवर्स करने लगा। तभी एक लाल रंग की लैम्बोर्गिनी आई और लाट्स खाली पार्क ले ली। आहान ने गुस्से से हार्न बजाया पर कार ओनर ने ध्यान नहीं दिया। उसने कार बंद की, दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट से बाहर निकला। कार की लाइट्स की मदद से आहान ने उस ड्राइवर की शक्ल देखने की कोशिश की। वो 25-26 साल का लड़का था। उसके आंखों में बहुत घमंड था। कार से उतरने के बाद वो वहां से गया नहीं। उसने एक सिगरेट निकाली और अपने ओठों के बीच में लिया। तभी पैसेंजर सीट से एक लड़की निकली और उसने उस सिगरेट को जलाया। तभी चिराग, जो कार से इस आदमी से बात करने के लिए उतरा, पर इससे पहले चिराग कुछ बोल पाता, उस लड़के ने चिराग के मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ा। चिराग को बहुत गुस्सा आया पर उसने दिखाया नहीं। वो कार बहुत लग्जरियस थी, इसलिए चिराग ने उस लड़के से सहजता से बात करने का फैसला किया। हेलो, ये पार्किंग मैंने देखी थी, चिराग ने कहा। तुमने पहले देखी तो तुम्हारी हो गई? उस लड़के ने कहा। हाँ, पहले आओ पहले पाओ वाली बात नहीं सुनी है क्या तुमने? चिराग ने कहा। अच्छा, उस लड़के ने कहा। फिर उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और घूरा, फिर कहा, इतनी हैसियत तुम्हारी कि तुम ऐसी बात करो? उस लड़के ने चिराग का मजाक उड़ाते हुए कहा। यू क्या यू इडियट, मेरे पास अभी तुमसे डील करने का टाइम नहीं है। उस लड़के ने चिराग की बात काटते हुए कहा और चिराग को एक थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ से चिराग के गाल पर उसकी उंगलियां छप गई थी। वो लड़का वहां से कैजुअली जाने लगा जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। रुको, तभी आहान की रूखी आवाज आई और वो लड़का वहीं पर रुक गया। वो पीछे मुड़ा और उसने आहान की तरफ एक बहुत अजीब एक्सप्रेशन के साथ देखा। तुम्हें अपने चेहरे की कोई परवाह है या नहीं? उस लड़के ने कहा। इससे माफी मांगो। आहान ने उस लड़के के सामने आया और उसने रूखी आवाज में कहा। इससे माफी मांगो? उस लड़के ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई जोक सुन लिया था। और अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं तो? उस लड़के ने घमंड के साथ कहा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मार मार कर चटनी बना दूंगा, आहान ने कहा। जैसे ही आहान ने बोलना बंद किया, उस लड़के की आंखें छोटी हो गई। इससे पहले वो लड़का कुछ कर पाता,
आहान ने उसे एक थप्पड़ मारा। यह थप्पड़ इतनी तेज थी कि उस लड़के का सिर चकराने लगा और उसके 2 दांत टूटकर नीचे गिर गए। यह देखकर वो लड़की बहुत डर गई और चिल्लाने लगी, ये लोग हमें मार रहे हैं। वो लड़की मदद के लिए चिल्लाने लगी, मयूर बेबी, आर यू ओके? उस लड़की ने उस लड़के से कहा। उसका नाम मयूर वर्मा था। इस वक्त उसके मुंह से खून बह रहा था और गाल पर थप्पड़ का अच्छा खासा निशान था। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, आई विल किल यू। अपने आप को संभालने के बाद मयूर ने कहा, अपने आप को बहुत तिस्मार का समझते हो क्या तुम? हालत देख रहे हो अपनी? आहान ने कहा और मयूर को एक थप्पड़ और मारा। आहान के थप्पड़ की वजह से वो कुछ मीटर दूर जाकर गिरा। मयूर के साथ आई लड़की फिर से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। तभी वहां से गुजर रहे 3 लड़कों को उसकी आवाज सुनाई दी। वो तुरंत वहां आ गए। अनिका, उसमें से एक लड़का ने कहा जो उस लड़की को जानता था, विनायक प्लीज हमें बचा लो। अनिका गिड़गिड़ाने लगी, डरो मत अनिका, जो कहना है आराम से कहो, मैं हूं ना यहाँ पर, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। विनायक ने कहा, यह पागल आदमी, यह पूरा पागल है। अनिका ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब से मयूर ने आहान के 2 थप्पड़ खाए थे वो बिल्कुल चुप हो गया था। इसने मयूर को बहुत मारा है। अनिका ने कहा, जब वो तीनों वहां आए थे तब उन्होंने मयूर को नहीं देखा था, इसलिए विनायक ने पूछा, मयूर कहाँ है? वो रहा। अनिका ने इशारा करते हुए कहा। मयूर को देखकर विनायक को उस पर तरस आने लगा। वो अमीर बाप का औलाद था और इस वक्त इस हालत में था जैसे कोई भिखारी हो। उसे देखकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मयूर वर्मा है। इस लड़के को मारो। इसने मुझ पर हाथ उठाया। जो भी इसे मारेगा मैं उसे 50 लाख दूंगा। मयूर ने कहा। ये सुनकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। मयूर ने मार जरूर खाई थी पर उसका घमंड अभी भी वही था। 50 लाख की बात सुनकर सबको विश्वास हो गया था कि यह मयूर ही है। मयूर शांत रहो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, विनायक ने तुरंत कहा। किसने किया ये? विनायक बहुत चिढ़ में आहान और चिराग के पास गया। इससे पहले आहान कुछ बोल पाता, चिराग एक कदम आगे आ गया और विनायक से बोला, मैंने किया। तुम इतना बोलकर विनायक हंसने लगा। तुमने अपने आप को आईने में देखा है कभी? मारना तो दूर, तुम तो तेज बोल भी नहीं सकते शायद। विनायक ने कहा। तुम हो क्या जिसने मयूर को मारा? विनायक ने आहान को देखते हुए पूछा। उसके हिसाब से आहान कोई वैसा था जो मारपीट कर सकता था। हाँ तो तुम्हें भी खानी है? आहान ने कैजुअली कहा। तुम्हें किस बात की अकड़ है? विनायक ने कहा। 3 लोगों को अपने सामने देखकर भी आहान बहुत कॉन्फिडेंस था। विनायक, इनसे बातें करना बंद करो और इसे मारो। अगर कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगा। मयूर चिल्लाया। आहान इन्हें कैसे सबक सिखाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।